वेलकम बैक साथियों, आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन यूसीसी में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में 10th की केमिस्ट्री के थर्ड लेसन को लेकर आया हूं, जिसका नाम है धातु और अधातु। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में टॉपिक बाय टॉपिक इस वीडियो लाता रहूँगा, जिससे कि आपका चैप्टर पूरा होता रहे, क्योंकि इस लॉकडाउन में आपको घर से बाहर ना निकले और हमारे वीडियो के माध्यम से आप अपने बोर्ड की तैयारी भी आपका पूरा हो सके। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए धातु और अधातु के भौतिक गुण को लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है धातु और अधातु का भौतिक गुण। जी दोस्तों, धातु को हम मेटल कहते हैं और अधातु को हम नॉन मेटल कहते हैं। इसी का हम भौतिक गुण को जानेंगे। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को संग संग याद होता चले, लेकिन कहीं आपको जरूरत हो तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और नोट भी करते चलिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण में हमारा सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कैसे हम धातु अधातु को पहचाने। दूसरा हमारा होगा विद्युत धनात्मकता या ऋणात्मकता। तीसरा हो जाएगा आघात वर्धनीय गुण। उसके बाद तन्यता, ठीक उसके बाद द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, उसके बाद चमक, चमक के बाद हमारा आएगा कठोरता, उसके बाद ध्वनि, ध्वनि के बाद अवस्था, अवस्था के बाद हमारा उष्मीयता। दोस्तों, समय को बिना व्यर्थ किए हुए टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जी दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कैसे हम किसी तत्व को पहचानेंगे कि वह धातु तत्व है या अधातु तत्व है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो मैंने बना दिया था आप लोगों के लिए, तो आप देख लीजिएगा और समझ के आप यहाँ करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो अभी संग संग भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा क्या है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दोस्तों, जिन तत्वों के बाह्यतम सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वह धातु तत्व होंगे, और जिन तत्वों के बाह्यतम सेल में 5, 6 एवं 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वह तत्व हमारा क्या होगा, अधातु तत्व होगा। जी दोस्तों, जैसे उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि हमारा सोडियम, जिसकी परमाणु संख्या कितना है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं 2, 8, 1, अर्थात इसके बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगला और देखते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जिसका 12 होता है परमाणु संख्या, इसका भी हम लिखते हैं तो 2, 8, 2, बाह्यतम सेल में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों, ये तत्व क्या हो जाएगा, हमारा धातु तत्व हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं कि अधातु के बारे में, तो जैसे कि हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, जिसकी परमाणु संख्या 8 होता है। जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 6, तो इसके बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यह कौन सा तत्व होगा, अधातु तत्व होगा। ठीक इसी प्रकार क्लोरीन, जिसकी परमाणु संख्या 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं तो 2, 8 एवं 7। दोस्तों, इसके भी बाह्यतम सेल में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 7। तो जिन तत्वों के बाह्यतम सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वह धातु तत्व होंगे। जिन तत्वों के बाह्यतम सेल में 5, 6 एवं 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वह अधातु तत्व होंगे। अगर हम इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर नहीं करते हैं, हमें उपकक्षा के आधार पर आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, तो सोडियम को हम लिखते हैं NH1S2, 2S2, 2P6 एवं 3S1। दोस्तों, सबसे बड़ा कक्षा हमारा होता है 3 होता है, और 3 में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यह धातु तत्व है। ठीक है, एक दो और उदाहरण देखते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ सके। दोस्तों, देखते हैं कैल्शियम, जिसकी परमाणु संख्या 20 होता है, 20 होता है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एवं 3p6 एवं 4s2। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कक्षा जो है क्या है, 4 है। 4 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यह जो होगा क्या होगा, धातु तत्व। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम तत्वों को पहचान सकते हैं कि जिन तत्वों के बाह्यतम सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वह धातु तत्व होंगे, और जिन तत्वों के बाह्यतम सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वह अधातु तत्व होंगे। इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि धातु और अधातु।
अगला हमारा है विद्युत धनात्मकता या ऋणात्मकता। तो दोस्तों, जिन तत्वों के बाह्यतम शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह हमेशा त्याग ही करते हैं या ग्रहण नहीं करते हैं। यह जो है क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं अस्थायी होने के लिए। ये अष्टक नियम के अनुसार, अष्टक का कहना है कि कोई तत्व नहीं नाश होता है और न ही कोई तत्व का नया निर्माण होता है। तो अस्थायी होने के लिए यह क्या करते हैं कि अष्टक नियम का पालन करते हैं। तो देखते हैं, दोस्तों हाँ, आपने ठीक समझा कि जिन तत्वों के बाह्यतम शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अष्टक नियम के अनुसार अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अस्थायी होंगे, और जिन तत्वों के बाह्यतम शेल में 5, 6 एवं 7 इलेक्ट्रॉन होंगे यह ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो इसलिए जब सोडियम होता है तो सोडियम के बाह्यतम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि यह त्याग करता है। तो जब भी कोई पैसा भिखारी को देता है तो गरीब व्यक्ति तो नहीं दे सकता, पैसा वाला देगा, धनवान मतलब कि धन आयन। तो जो त्याग करता है उसे हम धनायन तत्व कहते हैं। तो हमेशा धातु तत्व जो होते हैं वह धनायन होते हैं, और अधातु जो होते हैं वह क्या होते हैं, तो ऋणायन होते हैं। वह किसी न किसी से ग्रहण करते हैं, मतलब गरीब होते हैं। तो अधातु जो हो गया हमारा क्या हो गया, तो विद्युत ऋणायन तत्व हो गया, और धातु हमारा क्या हो गया, विद्युत धनायन तत्व हो गया। अगला टॉपिक हमारा है आघात वर्धनीयता। दोस्तों हमेशा आप जानते हैं कि लोहा जो होता है मजबूत होता है, वह दबता नहीं है। तो आघात वर्धनीय गुण कहने का अर्थ आया कि धातु का आघात वर्धनीय होते हैं, मतलब कि वह जल्दी दबेगा नहीं, जबकि अधातु में ऐसा गुण नहीं होता, वह लचीला होते हैं। तन्यता, कि धातु को हम पीटेंगे तो वो लंबा जाते रहेगा, मतलब कि आगे बढ़ता रहेगा, तन्य गुण होगा। लेकिन धातु को, अधातु को अगर हम पीटते हैं तो वो चूर चूर हो जाएगा। तो धातु को हम पीट कर लंबा चादर बना सकते हैं और धातु को नहीं बना सकते हैं। सबसे ज्यादा तन्य धातु जो होते हैं वह सोना होता है, सोना होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन होता है, सोना होता है, क्योंकि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, कि इसके तो छोटे से, मतलब कि आप देखते हैं कि छोटा सा, मतलब कि सोना से कितना छोटा मूर्ति का आकार दे दिया जाता है। हम गले में बजरंगबली पहनते हैं, उसका देखिएगा कि छोटे से सोना सा उसका आकृति दे दिया जाता है। तो इसका जो होता है तन्यता गुण होता है। अब आगे आता है हमारा द्रवनांक क्वथनांक, कि द्रवनांक जिस पर द्रव अवस्था में बने कोई भी तत्व, और क्वथनांक जिस पर गर्म हो। तो धातु का द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होगा, यह जल्दी नहीं द्रव में बदलेगा, नहीं जल्दी, या इसके लिए बहुत तापमान चाहिए। तो धातु का जो है द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होगा, जबकि अधातु का द्रवनांक एवं क्वथनांक निम्न होगा। ठीक है, अगला आता है हमारा चमक। तो धातु में चमक होता है, एक विशेष प्रकार की चमक होता है, जबकि अधातु में जो है वह छोटा सा चमक होता है, मतलब कि उसमें नहीं के बराबर चमक होता है। एक ऐसे भी अधातु है जिसमें चमक होती है, जिसका नाम आयोडीन है। आयोडीन नमक देखे होंगे, उसमें क्या होता है, चमक होता है, लेकिन यह जो है क्या है, अधातु है। अगला आता है कठोरता। तो मैंने पहले बताया कि आघात वर्धनीय, दबेगा नहीं, मतलब कि कठोर होगा। तो धातु कठोर होते हैं, अधातु कठोर नहीं होते हैं। ध्वनि, जब हम धातु को पीटेंगे टन टन की आवाज निकलेगी, लेकिन अधातु को पीटेंगे तो चूर हो जाएगी, मतलब आवाज नहीं निकलेगा। अब अवस्था, धातु जो होते हैं प्रायः कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं। धातु जो है वह कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि अधातु में ऐसा गुण नहीं है, या तो वह द्रव अवस्था में या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन एक हमारा अपवाद में भी आता है जिसका नाम है पारा। दोस्तों पारा एक ऐसा तत्व है जो है तो ठोस, लेकिन वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अब आता है हमारा उष्मीयता गुण। उष्मीयता गुण कहने का अर्थ आया कि जब हम गर्म करते हैं तो उसमें आग लगाएंगे तो धातु गर्म होगा, और इधर अगर गर्म करते हैं तो इधर भी पास होगा। इधर गर्म, अगर देखते हैं हम कलछुल का इधर से गर्म होता है तो इधर भी जलता है। तो यह जो होता है गुण उष्मीयता का, मतलब उष्मीयता का चालकता धातु में होता है, जबकि लकड़ी को जब हम गर्म करेंगे तो वह जो है इधर से उधर पार नहीं करेगा।
उसके बाद हमारा आता है दोस्तों, एक छूट गया, उसका नाम है विद्युत का चालकता, कि जब हम करंट भी पास करते हैं तो धातु से करंट पास होता है, जबकि अधातु से करंट पास नहीं होता है। सबसे अच्छा विद्युत का चालकता जो होता है वह हमारा चांदी होता है। चांदी के बाद हमारा तांबा का प्रयोग किया जाता है। आम हमारे घर में ज्यादातर तांबे का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा धातु और अधातु के भौतिक गुण। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो 10th के बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उनके बोर्ड परीक्षा जो कि कोरोना महामारी के कारण उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब चल रही है, तो उन तक शेयर कीजिएगा, ताकि उनके जो यह धातु और अधातु का चैप्टर क्लियर हो सके। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुण। आज के लिए इतना ही।